नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल स्टम्प माइक और एस्ट्रो खिलाड़ी पे। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, ये प्रेडिक्शंस हैं मैच जो खेला जाएगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच। 5th टेस्ट मैच है, आखिरी टेस्ट मैच है इस सीरीज़ का। और अब तक हमने सारे टेस्ट मैचेस के प्रेडिक्शंस दिए, कुछ सही गए कुछ गलत गए। कई लोगों ने कुछ कमेंट्स में हमें बताया किस तरह से उन्हें अप्रोच चाहिए वगैरह। तो आप सबका धन्यवाद, आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। और साथ ही बता चलता हूं कि हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं: न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टाइम फ्लो और साथ ही डेटा एनालिसिस। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के बेस पे हम बताते हैं कि सेशन बाय सेशन कौन स्ट्रांग होगा, कहाँ विकेट्स गिरेगी, कहाँ रन्स बनेंगे। और हम डेटा एनालिसिस को यूज़ करते हैं ओवरऑल बेस करने के लिए हमारे जो प्रेडिक्शंस है उसको। और साथ ही आपको पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट्स भी देते हैं। फिलहाल हम सबसे पहले देखेंगे इस मैच के प्रेडिक्शंस और हम जाएंगे सबसे पहले हमारे वेदर रिपोर्ट की तरफ। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे ये होंगे दिन जहाँ पे मैच खेला जाएगा। बीच में बारिश के आसार हैं थर्सडे और संडे को, तो 2 दिन यहाँ बारिश होगी। फ्राइडे ग्लूमी होगा हल्का सा, तो यहाँ पे बारिश के आसार नहीं है और बारिश भी हल्की दिखाई दे रही है फिलहाल। लेकिन वेदर काफ़ी चेंज होता है यहाँ पे ओवल स्टेडियम पे जब मैच खेला जाएगा यहाँ पे। तो डे 1 पे जो लग रहा है यहाँ पे थोड़ी सी ग्लूमी वेदर होगा, क्लाउड कवर भी होंगे, आफ्टरनून शावर भी हो सकते हैं डे 1 पे। डे 2 सनी होगा, डे 3 भी सन और क्लाउड के बीच का होगा। डे 4 पे फिर आ सकते हैं यहाँ पे बारिश। डे 5 भी मोस्ट लाइकली यहाँ पे ब्राइट और सनी होगा। तो बारिश डे 1 और डे 4 पे होगी। डे 3 पे थोड़े से क्लाउड्स होंगे यहाँ पे अगर देखेंगे तो इंग्लैंड को एडवांटेज है डे 1 पे। अगर बॉलिंग करने आते हैं तो सीम काफ़ी उनकी अच्छी बॉलिंग है वहाँ पे, सीम फ्रेंडली। इंडिया की तरफ से शायद बुमराह नहीं खेलेंगे, तो वहाँ पे अगर कुलदीप यादव आते हैं या अरिजीत सिंह मेरे ख्याल से इंजरी से गुजर रहे तो उन्हें शायद वापस भेजा जा सकता है। तो देखना होगा किसको लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 3rd और 5th डे पे इंडिया को काफ़ी स्पिन की मदद मिल सकती है। डे 4 पे अगर बारिश होती है तो शायद थोड़ा सा डिले हो सकता है स्पिन के लिए वहाँ पे, ओवरकास्ट कंडीशंस के थे। लेकिन ओवरऑल लग रहा है कि यहाँ पे जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव या अरिजीत सिंह जो भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट खेलते हैं वो अच्छा कर सकते हैं ओवरऑल दोनों केसेस में। यानी कि इंडिया की तरफ से भी काफ़ी अच्छे बॉलिंग हो सकती है और इंग्लैंड की तरफ से जैसे पता ही आपको जोफ्रा आर्चर ऑलरेडी अच्छी कर चुके हैं बॉलिंग। यहाँ पे वोक्स भी है और साथ ही बेन स्टोक्स हैं जो अच्छी बॉलिंग करके विकेट निकाल चुके हैं। तो ओवरऑल वेदर का ज़्यादा इम्पैक्ट लग रहा है मुझे डे 2 और डे 4 पे, माफ़ कीजिए डे 1 और डे 4 पे। अब यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स है ओवरऑल यहाँ पे विन्स हुई है इंडिया की सिर्फ 2, 2021 में जो हुआ था। उसके बाद वो तो हम सबको पता ही है, इंडिया ने काफ़ी अच्छी वापसी की थी। इंग्लैंड का ऑन दी अदर हैंड 45 विन्स है, 24 लॉस है, 37 ड्रॉस है, 106 टेस्ट खेल चुके हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल दोनों टीम्स के ये स्टैटिस्टिक्स रहे, हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपना टाइम फ्लो देखते हैं इस मैच का। पहला टाइम फ्लो जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे ये कॉमन टाइम फ्लो, यानी कि यहाँ पे मैंने कोई टीम असाइन नहीं की, एएससी और डीएससी यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग। एएससी यानी यहाँ जो टीम टॉस जीत के पहले बैटिंग करती है उसे एएससी बोलते हैं, और यहाँ पे अगर टॉस जीत कर बॉलिंग पहले रहते तो वो डीएससी हो जाते हैं और उसी हिसाब से मैच चलेगा। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, अगर टॉस जीतती है जो टीम, उनका डे 1 का सेशन 1 उनके लिए अच्छा होगा, बैटिंग कर रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद सेकंड सेशन मिक्स्ड, थर्ड सेशन बॉलिंग की तरफ होगा। वहीं पे अगर डे 2 की तरफ चलते हैं तो डे 2 में जो सेशन 1 है वहाँ पे फिर से बैटिंग टीम की तरफ होगा। डे 2 सेशन 2 मिक्स्ड और डे 3 सेशन 3 बॉलर्स की तरफ। तो उसी हिसाब से डे 3 जो है वहाँ पे बॉलर्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा। डे 3 में फर्स्ट और लास्ट सेशन बॉलिंग और जो बीच वाला सेशन है वो मिक्स्ड। डे 4 भी सिमिलर होगा। डे 5 जो है वो बैटिंग के लिए फिर से अच्छा होगा। तो यहाँ पे डे 1 इनिशियली अच्छा होगा बैटिंग के लिए, डे 2 इनिशियली अच्छा होगा बैटिंग के लिए, उसके बाद सीधे डे 5 पे बैटिंग के लिए बेटर होगा। तो अगर यहाँ पे इंडिया समझिए पहले बैट करती है, एग्जांपल देता चलता हूँ, तो यहाँ पे इंडिया टॉस जीतती है या टॉस हारती है जो भी हो, बैटिंग पहले करती है तो एएससी इंडिया होगी और डीएससी इंग्लैंड होगा। तो इनिशियल सेशन वहाँ पे इंडिया की तरफ फेवर, बीच वाला मिक्स्ड और लास्ट वाला इंग्लैंड की तरफ, और इसी हिसाब से बाकी डेज के सेशन चलेंगे। तो इंडिया के लिए डे 1, डे 2 और फिर डे 5 होगा जहाँ पे अच्छा करती दिखाई देगी इंडिया। वहीं पे अगर इंग्लैंड पहले बैट करती है यहाँ पे तो इंग्लैंड का सिमिलर टाइम फ्लो होगा। इंग्लैंड पहले सेशन में अच्छा करेगी डे 1 के, और उसके बाद सेशन 2 में, और फिर डे 2 सेशन 1 सेशन 2 और फिर सीधे डे 5 में। बीच बीच में जो सेशन है जहाँ पे मिक्स लेके वहाँ पे बैटिंग अच्छी होगी। तो ऐसा नहीं कि बैटिंग खराब होगी, रन्स बनेंगे, विकेट्स भी गिरते दिखाई दे सकते हैं, लेकिन कोलैप्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं जहाँ पे डीएससी फेवरेबिलिटी होती है, वहाँ पर बॉलिंग ज़्यादा बेटर होती है। तो ये रहेगा दोनों केसेस में टाइम फ्लो। मैंने आपको जो पहला बताया वो जनरल है, बाद में जो टॉस जीत के बैटिंग पहले लेगा
और बॉलिंग पहले लेगा, उसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंसी होगी। तो जो मैंने आप लोगों को बताया अभी एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से, अगर उसको संक्षेप में आप पढ़ेंगे, यहाँ पे तो लिखा हुआ है हर दिन का कैसा सेशन होगा और इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको मैं इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताऊँ तो यहाँ पे इनिशियली जैसे बताया था अग्रेसिव बैटिंग होगी फर्स्ट सेशन में, वहाँ पे सेकंड सेशन में भी बैटिंग अच्छी होगी, थर्ड सेशन में वहाँ पे बॉलिंग के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, प्रेशर बहुत बिल्ड होगा यहाँ पे और यहाँ पे कोलैप्स के चांसेस भी हैं। डे 2 सिमिलर वे में चलेगा और सिमिलरली आप डे 3, डे 4 और डे 5 की भी प्रेडिक्शंस आगे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इंडिया अगर डे 5 पे चेस करिए तो ये फ्लो होगा और सिमिलरली अगर इंग्लैंड चेस करिए तो यही फ्लो होगा, लेकिन टाइम यहाँ पे इंग्लैंड का बेटर होगा ऑन डे 5। तो टॉस पे काफ़ी डिपेंडेंसी यहाँ पे, जो टॉस जीतेगा मोस्ट लाइकली अगर वो बैटिंग या बॉलिंग लेते हैं उस पर काफ़ी उनकी चीज़ें डिपेंड होगी मैच के लिए। जो मैच के प्रेडिक्शंस है ओवरऑल इसके बेस पे जब मैं दे रहा हूँ तो वो अभी के हिसाब से होंगे। जब टॉस होगा या मैच की जब प्रोसीडिंग्स होगी उसके बाद मैं फिर आपको डे बाय डे बेसिस पे इसके प्रेडिक्शंस अपडेट करता रहूँगा और आपको ये बता रहूँगा कि किस तरह से मैच का फ्लो चलेगा। बट फिलहाल जो लग रहा है ओवरऑल देख के टाइम फ्लो के हिसाब से, साथ साथ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये होना चाहिए डे 5 तक का फ्लो। अब इसी के बेसिस पे अगर मैं रन्स और विकेट्स की प्रेडिक्शंस भी दूं जो बेस होगा सेम वे मेथड में, तो यहाँ पे अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो लगभग 80 से 100 रन बना पाएगी फर्स्ट सेशन में। वहाँ पे बैटिंग पहले करते वक्त जो एवरेज स्कोर लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन पिच कैसे मिलती है, कैसे वेदर कंडीशंस होते हैं, कैसे स्विंग मिलती है वगैरह। तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि आपने 85 रन कहे थे लेकिन 75 रन बनाए, तो वो अप एंड डाउन होता है। तो मेन थिंग यहाँ पे होती है विकेट्स की प्रेडिक्शंस जो यहाँ पे गिरने वाली होती है, बिकॉज टेस्ट मैच में वो प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे विकेट्स होंगी इनिशियल सेशन में 1 से 2 ही गिरेंगी, ज़्यादा गिरने के चांसेस नहीं है। फिर सेकंड सेशन में वहाँ पे 2 से 3 विकेट गिर सकती हैं। यहाँ पे मिक्स जोन है, रन्स भी बनेंगे, विकेट्स भी गिर सकते हैं, लेकिन लास्ट सेशन जो होगा वहाँ पे मोस्ट लाइकली विकेट्स का काफ़ी दामोदार होगा, यानी कि विकेट्स वहाँ पे काफ़ी गिर सकते हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के संभल के खेले जो भी बैटिंग टीम करे तो विकेट्स बचा सकते हैं, तो यहाँ पे कोलैप्स को रोक सकते हैं, वरना यहाँ पे विकेट्स ज़्यादा गिरेंगी। डे 2 और डे 3, डे 4 सिमिलरली चलेंगे। डे 5 जो होगा वहाँ पे रन्स बनेंगे, विकेट्स कम गिरेंगे। अगर आप देखेंगे विकेट कॉलम में तो यहाँ पे विकेट्स कम गिरेगी, ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो एएससी का फ्लो है यानी कि जो बैटिंग टीम करने है उनको काफ़ी फेवरेबिलिटी है। तो यहाँ पे फिर देखना होगा पिच कितनी डिटेरियोरेट होती है तो उस हिसाब से रन्स होंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है 70 से 90 रन्स जो लास्ट डे के लिए काफ़ी अच्छे रन्स है। जो भी टीम यहाँ पे बैटिंग कर रही होगी अच्छा करती दिखाई देगी, चेस कर रही होगी या यहाँ पे रन्स बनाती होगी, वो सारी चीज़ें डिपेंड होंगी किस हिसाब से डिक्लेरेशन होती है वगैरह। बट जो लग रहा है ओवरऑल ये डे 5 के लिए काफ़ी बैटिंग के लिए फेवरेबिलिटी होगी। तो इंडिया अगर यहाँ पे पहले बैट कर रही है तो विन के चांसेस काफ़ी बढ़ा देती है, साथ साथ ही ड्रॉ के चांसेस भी बढ़ा देती है। यहाँ पे अगर टॉस लूज़ करके बॉलिंग अच्छी करती है फर्स्ट सेशन में तो उनके विनिंग के चांसेस भी हो सकते हैं, लेकिन जो फेवरेबिलिटी ज़्यादा होगी बैटिंग टीम को होगी यहाँ पे, और रन्स बनाने के लिए भी काफ़ी ईजी होगा। जो क्रिटिकल सिचुएशन इंडिया के लिए डे 1 सेशन 3 और डे 3 सेशन 3 है, वहाँ पे इंडिया को काफ़ी संभल के खेलना होगा। अगर ये मैच डे 5 तक जाता है तो इंडिया को काफ़ी चांसेस यहाँ पे मिलेंगे मैच जीतने के लिए। अगर इंडिया वहाँ पे बैट कर रही है तो बॉलिंग कर रही है तो भी फेवरेबिलिटी इंडिया की तरफ थोड़ी सी है उस दिन। डीएससी के हिसाब से भी वहाँ पे बॉलिंग के चांसेस ज़्यादा, लेकिन इंडिया न्यूमरोलॉजिकली वहाँ पे काफ़ी अच्छे नंबर पे है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड और डे 5। तो अगर ये मैच लास्ट डे तक जाता है तो वहाँ पे इंडिया को काफ़ी फेवरेबिलिटी मिलेगी। अब आप इसी को रिवर्स कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इंग्लैंड बैटिंग करती है पहले और इंडिया बॉलिंग करती है पहले तो सिमिलरली रिवर्स हो जाएगा। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप इनको स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, लेकिन फ्लो सिमिलर होगा, बस रिवर्स में हो जाएगा। जहाँ पे पहले इंडिया का फेवरेबिलिटी थी वहाँ पे अभी इंग्लैंड की फेवरेबिलिटी हो जाएगी। और अब वेरी लकी प्लेयर साथ साथ ही न्यूट्रल प्लेयर्स की लिस्ट आपको देता रहूँगा जैसे पिछले मैच में भी दी थी। तो यहाँ पे जो नंबर्स और जो प्लानिटरी पोजिशन है उस हिसाब से मैंने इन्हें वेरी लकी में स्प्लिट किया। जो वेरी लकी तो यूजुअली उनके न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा करते दिखाई दे सकते, फ्लॉलेस क्रिकेट खेलेंगे यहाँ पे और बहुत अमेजिंग डिसीजंस भी लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, खास करके अगर कैप्टन हो तो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वेरी लकी में शुभमन गिल इंडिया के कैप्टन भी अच्छा करेंगे, पिछले मैच में भी कहा था अच्छा करेंगे, और वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में खास नहीं खेला, उनकी खुद की मिस्टेक थी, बट सेकेंड इनिंग्स में जैसे आपने किया उन्होंने वापसी की, वहाँ पे जो रूट अच्छा करते दिखाई देंगे। उनकी थ्रू आउट सीरीज़ बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं, साथ साथ ही रविंद्र जडेजा के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। केएल राहुल, साई सुदर्शन, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, हैरी ब्रुक और मोहम्मद सिराज ये होंगे लकी प्लेयर्स, ये भी अच्छा करते दिखाई देंगे। इतना खास इनकी परफॉर्मेंस नहीं होगी ओवरऑल मैच में, लेकिन ये का इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं है। न्यूट्रल प्लेयर्स अगर अच्छे टाइम फ्लो पे आते हैं तो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, ये स्कोर कर सकते हैं, विकेट्स भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यही होगा कि ये
मिस एंड हिट वाले प्लेयर्स होंगे, यानी कि अगर ये कर गए तो अगर इनके चांसेस अच्छे मिले या इनको लक मिल गया तो कर सकते हैं, वरना ये इतने कुछ खास परफॉर्मेंस में इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यशस्वी जायसवाल, ओली पोप, वाशिंगटन सुंदर, क्रिस वोक्स, हर्षदीप, जैक क्रॉली और बेन डकेट, तो ये सारे प्लेयर्स हैं न्यूट्रल में। ये ठीक ठाक करेंगे, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ही ख़राब करेंगे, लेकिन जितनी इनसे एक्सपेक्टेशन होगी उतना शायद खरा नहीं उतर पाए। बिलो न्यूट्रल वाले प्लेयर्स के नंबर्स अनफॉर्चुनेटली इनको सपोर्ट नहीं करे। टाइम फ्लो में बहुत बढ़िया टाइम पे अगर बॉलिंग करी तो विकेट्स क्लस्टर में ले सकते हैं या विकेट्स ले सकते हैं यहाँ पे। कुलदीप यादव, आकाशदीप, गस एटकिंसन, जिमी वॉर्टन, जॉश टंग, जोफ्रा आर्चर, तो मैंने सारे प्लेयर्स पिक किए हैं। अभी मुझे नहीं पता इसमें से कौन से प्लेयर्स खेलते हैं, लेकिन आपको सारे प्लेयर्स की लकी वेरी लकी की लिस्ट मैंने आपको दे दी। अब इसकी के बेसिस पे ड्रीम 11 अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ यहाँ पे तो 2 केसेस बनाऊंगा। यहाँ पे पहले इंग्लैंड बैट करिए और इंडिया सेकंड डे पे बैट करिए, थर्ड डे पे बैट करेगी जब भी उनकी बैटिंग है। तो बेन स्टोक्स, जो रूट, शुभमन गिल, जायसवाल, ध्रुव जुरैल, विकेट कीपर लिए ऋषभ पंत मेरे हिसाब से नहीं खेलेंगे, जोमी ओटन, रविंद्र जडेजा, क्रिस वोक्स, मोहम्मद सिराज, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप यादव। तो ये सारे प्लेयर्स मैंने लिखे लकी वेरी लकी न्यूट्रल के जो नंबर आगे लिखे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कुलदीप यादव बिलो न्यूट्रल आते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर इंग्लैंड पहले बैट करती है और अगर कुलदीप यादव लास्ट डे पे बॉलिंग करते हैं वहाँ पे या लास्ट 4th डे पे बॉलिंग करते हैं यहाँ पे तो बहुत अच्छा करते दिखाई देंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे इंडिया बैट करे तो शुभमन गिल, बेन स्टोक्स, यशस्वी जायसवाल, जो रूट, ध्रुव जुरैल, रविंद्र जडेजा, जिमी वॉर्टन, क्रिस वोक्स, जसप्रीत बुमराह अगर खेलते हैं तो, नहीं खेलते तो आप इनकी जगह पे आकाशदीप या हर्षदीप जो भी खेलते हैं उन्हें पिक कर सकते हैं। जोफ्रा आर्चर, कुलदीप यादव, जो वेरी लकी अगेन ये टाइम फ्लो के हिसाब से बेसिस है और साथ साथ ही इसमें मैंने न्यूमरोलॉजी का यूज़ किया हुआ है। तो ये प्लेयर्स हैं मेरे हिसाब से अच्छा करेंगे। अभी हम इन्हें फिर से देखेंगे एक बार, जो सी टीम पिक होगी उस दिन पे तो मैं उस हिसाब से आपको टीम बताऊंगा ड्रीम 11 की कौन सी पिक कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। बट फिलहाल जो स्क्वाड मेरे पास है उस हिसाब से मैंने ये टीम बनाई है। ये 3rd टीम है, अगर आप इन्हें पिक करना चाहते हैं इन्हें भी पिक कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली सिमिलर प्लेयर्स होंगे यहाँ पे, ओली पोप, जैक क्रॉली, जिमी वॉर्टन, इन्हें पिक किया हुआ है मैंने, और साथ साथ ही क्रिस वोक्स बॉलिंग की तरफ से। और जो प्लेयर्स इंडिया की तरफ से साई सुदर्शन, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज मुझे लगता है अच्छा करते दिखाई देंगे। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो अर्शदीप सिंह को मैंने ऐड किया हुआ यहाँ पे, वो भी लकी हैं, अगर इस टाइम फ्लो में आते हैं यहाँ पे ओवरऑल मैच में अच्छा कर सकते हैं। तो देखना ये होगा कि अभी हरदीप सिंह को पिक करते हैं या कुलदीप यादव को पिक करते हैं या आकाशदीप को पिक करते हैं, कौन से बॉलर्स यहाँ पे खेलेंगे इंडिया की तरफ से। मोस्ट लाइकली इंग्लैंड की टीम वही होगी जो पिछले मैच में थी, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा चेंज हो सकते। शायद टंग को वापस ले आए यहाँ पे, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, उनके नंबर्स भी अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि उनकी टीम सेम ही खेलेगी। फाइनल सेक्शन की तरफ चलते हैं यहाँ पे, तो टॉस और मैच के विनर्स। तो टॉस के लिए इस बार पिछली बार की तरह भी मुझे यही लग रहा था, टॉस के चांसेस 53% हैं शुभमन गिल के, बहुत ही क्लोज चांसेस है। यानी कि बेन स्टोक्स के नंबर खराब है या बेन स्टोक्स की एनर्जीज खराब है, बट न्यूमरोलॉजिकली डे के हिसाब से जो डे 1 पे जहाँ पे टॉस होता है टाइम के हिसाब से भी वहाँ पे शुभमन गिल के ज़्यादा बेटर नंबर है, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो टॉस किसी भी तरफ जा सकता है यहाँ पे। बट मैं उम्मीद यही करूँगा कि इंडिया के कैप्टन इस बार टॉस जीते हैं। पिछले मैचेस में भी टॉस नहीं जीत पाए थे, वहाँ पे काफ़ी इम्पैक्ट गिरता है, यहाँ पे काफ़ी इम्पैक्ट होता है जो मैच के ओवरऑल आउटकम पे होता है। इंडिया टॉस जीतती है, इंडिया पहले बैट करती है, तो यहाँ पे इंडिया के काफ़ी अच्छे चांसेस बनते हैं। 55 to 60% चांसेस इंडिया के जीतने के बन सकते हैं यहाँ पे। ड्रॉ के चांसेस भी बन रहे हैं यहाँ पे, अगर मैच में बारिश से बाधा हो या मैच में एंड डे पे जा रहा है ड्रॉ भी हो सकता है। इंडिया डे 1 डे 2 पे अच्छा कर सकता है, और साथ ही फाइनल डे पे, जैसे पहले बताया, अगर बैट पहले करता है डे 1 डे 2 और फाइनल डे पे इंडिया अच्छा करेगा। जो बीच के दिन होंगे वहाँ पे डे 3 और डे 4 इंग्लैंड अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली रिवर्स केस होगा, और यहाँ पे बेन टॉस जीतकर अगर पहले बैटिंग लेते हैं तो उनका यहाँ पे अच्छा स्कोर होगा, वो भी अच्छी बैटिंग करेंगे डे 1 पे डे 2 पे, और फिर इंडिया के लिए डे 3 और डे 4 वहाँ पे अच्छा होगा। लेकिन बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी डे 5 इंडिया के लिए ज़्यादा बेटर होना चाहिए। इन एनी केस बैटिंग करें या बॉलिंग करें वहाँ पे इंडिया को फेवरेबिलिटी मिलेगी। बस ये देखना ही होगा कि क्या इंडिया डे 5 तक मैच को खींच के लेके जा सकता है या नहीं। बीच में बारिश की भी बाधा हो सकती है, तो उसमें अगर कोई चेंजेस होते हैं एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्लो के हिसाब से, कहीं डिले होता है वगैरह, तो उसको मैं ज़रूर बताऊंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे कवर करने की कोशिश करूंगा, और डे बाय डे के जो प्रेडिक्शंस है उसे यूट्यूब वीडियो पे ज़रूर पोस्ट करूंगा। तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और आपके महत्वपूर्ण कॉमेंट ज़रूर बताएँ, अच्छा या बुरा जो भी आपको लगता है मेरे मेथड से, मेरे प्रेडिक्शन से, उसे ज़रूर बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।